नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ जो नेक्स्ट वीक आ सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं मिंट की वेबसाइट पे जहाँ पे ये न्यूज़ आई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूटीआई एएमसी टू गो पब्लिक नेक्स्ट वीक एज आईपीओस मेक अ कमबैक। तो यूटीआई एएमसी नेक्स्ट वीक में आईपीओ अपना ला सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ अराउंड 3,000 करोड़ का रहेगा। और 14 सितंबर के जो वीक है उसमें ये आईपीओ आ सकता है। तो ये आईपीओ जो है क्यों ला रही है यूटीआईएमसी, तो इसके जो शेयर होल्डर है एसबीआई, एलआईसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, उनको सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से 10% का स्टेक उनका होना चाहिए, पर 10% से ज़्यादा है, अराउंड 18% है। तो उसको उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो तीन कंपनियां हैं और एक टीआरपी करके है, वो साथ में मिलके आईपीओ के जरिए अपना शेयर्स जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच रही है। कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी जो है 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी। यूटीआई एएमसी इज़ द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। तो यूटीआई एएमसी जो है यूटीआई म्यूचुअल फंड्स के जो बिजनेस है उसको संभालती है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लाइक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, postal life insurance, and manages retirement funds like NPS, offshore funds like Sensei, UTI India funds। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो पोर्टफोलियो मैनेज करती है। और ये छोटे मोटे पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करती है, ये बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करती है। तो की फैक्ट्स इस कंपनी का देखें तो अकॉर्डिंग टू क्रिजाल, UTIAMC is the largest AMC in India in terms of total AUM. The management fees from domestic mutual funds account for 72.7% of the total income of the company. मैनेजमेंट फी से इनका बहुत ज़्यादा इनकम आता है। UTI AMC has established the first mutual fund in India and has been in the asset management industry for more than 55 years with a strong history and proven track record in mutual fund industry with strong brand recognition. UTI AMC has 11 million live folios accounting for 12.8% of client base managed by the Indian mutual fund industry। मतलब जितने भी क्लाइंट है उसके 13% क्लाइंट जो है UTI AMC के पास है। UTI AMC has a national footprint with 163 UTI financial centers, 273 business development associates and chief agents, and 33 other official points of acceptance. UTIMC also has approximately 51,000 independent financial advisors. UTIMC has 4 sponsors: SBI, LIC, PNB and BOB, each of which has the Government of India as a majority shareholder. UTIMC also has a global asset management company, T. Rowe Price International Limited, as one of its major stakeholder with a 26% stake in the company. तो टी रोए प्राइज इंटरनेशनल लिमिटेड भी एक इसका शेयर होल्डर है। एज ऑफ September 30, 2019, UTIMC manages 178 domestic mutual fund schemes comprising equity, hybrid, income, liquid and money market funds। तो इन सबको ये मैनेज करती है। अभी इशू डिटेल्स पे आ जाते हैं। तो इशू डिटेल्स में अभी सब्सक्रिप्शन का डेट फाइनल नहीं है, पर नेक्स्ट वीक में आ सकता है। प्राइस बैंड अराउंड 760 से 780 तक का रह सकता है। फ्रेश इशू नहीं है। इस कंपनी का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अराउंड 38 मिलियन या 39 मिलियन शेयर्स जो है ये कंपनी इसके शेयर होल्डर जो है बेच रहे हैं। तो टोटल आईपीओ साइज है 38 मिलियन। मिनिमम बीड अराउंड 18 से 20 शेयर्स पर लॉट हो सकता है। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये है। और रिटेल एलोकेशन 35%। लिस्टिंग कहाँ पे हो सकता है? NSE और BSE दोनों में लिस्टिंग होगा इस कंपनी का। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। क्यों कंपनी ये शेयर्स बेच रही है? तो टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सेल ऑफ अप टू 38 मिलियन इक्विटी शेयर्स बाय द सेलिंग शेयर होल्डर। तो अगर फाइनेंशियल देखें कंपनी का, तो 2017 में इस कंपनी का रेवेन्यू 1048 करोड़ का था, जो 18 में इंक्रीज़ हुआ है 1162 करोड़ का। ये करोड़ में है फिगर्स।
एक्सपेंसेस अगर कम करें हम तो नेट इनकम इनका 2017 में 395 करोड़ था, जो इंक्रीज़ होकर 18 में 404 करोड़ हुआ। FY19 में इसका कम हुआ है इनकम 311 करोड़ का। तो अगर फाइनेंशियल को देखें तो इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेवेन्यू है इसका डिक्रीज़ हुआ है 2019 में, और प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हुआ है, तो इतना मुझे अट्रैक्टिव अभी नहीं दिख रहा है। और क्योंकि Q1 FY 2020 का डेटा अच्छा है, इसमें देख सकते हैं आप नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 37.7%, मतलब लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अच्छा हुआ है। तो अगर ये कंपनी और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी कंपनी है। और नेक्स्ट अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सारी की सारी जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, यहाँ पे प्रमोटर इस कंपनी में नहीं है। तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स 1500 शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के। नंबर ऑफ़ फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स जो है 126 मिलियंस के आजू बाजू है। तो ये 100% जो है पब्लिक के पास है। और ऑफर साइज़ की बात करें तो टोटल जो है 38 मिलियन शेयर्स जो है ये कंपनी बेच रही है, जिसमें से SBI अराउंड 10 मिलियन, LIC 10 मिलियन, BOB 10 मिलियन और PNB अराउंड 3.8 मिलियन है, और TRP जो है वो 3.8 मिलियन शेयर्स बेच रही है। एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रखा गया है अराउंड 2 लाख शेयर्स। तो प्री ऑफर और पोस्ट ऑफर अगर कंपैरिजन करें शेयर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं TRP के पास 26% का शेयर होल्डिंग था, जो रिड्यूस होके 23% रहेगा। SBI, LIC और BOB तीनों अपना शेयर होल्डिंग अराउंड 8% से कम कर रहे हैं, जो कि बाद में पोस्ट ऑफर 10% के आजू बाजू रहेगा। PNB अपना 3% कम कर रहा है, जैसे 15% यहाँ पे बच रहा है, और बाद में पब्लिक शेयर होल्डिंग अराउंड 32% रहेगी। तो इसमें जो 3000 करोड़ का IPO आ रहा है, उसमें अगर अलोकेशन देखें तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का अलोकेशन है, तो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NII जो है 15% का है, मतलब 450 करोड़ का उनके लिए है। QIB जो है उसके लिए 50% का अलोकेशन है, तो 1500 करोड़ का उनके लिए है।